आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग होने वाली है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी। इन सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले गए थे। जिन 7 विधानसभा राज्यों की सीटों के लिए आज काउंटिंग होनी है, उनमें से 3 विधानसभा सीटों पर पहले बीजेपी का कब्जा था। 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। शिवसेना और कांग्रेस के पास एक सीट थी। 7 सीटों में से 3 सीटों पर सबकी नजर रहेगी, जिनमें 2 बिहार की और 1 महाराष्ट्र की सीट शामिल है। बिहार में जहां चाचा भतीजे का इम्तिहान है, तो वहीं महाराष्ट्र में सियासी तूफान के बाद ये उद्धव ठाकरे की पहली परीक्षा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, उड़ीसा में बाइपोल्स इलेक्शन हुए थे। गुरुवार को मतदाताओं ने अपने मताधिकारों का इस्तेमाल किया था और अब आज अमित रिजल्ट की बारी है। बिल्कुल, और बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर आज चाचा भतीजे की जोड़ी का इम्तिहान है, यानी कि तेजस्वी और नीतीश कुमार। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। वहीं इसके अलावा यूपी के लखीमपुर जिले की गोला गोकर्णा नाथ, तेलंगाना की मुनगोड़, महाराष्ट्र की मुंबई अंधेरी ईस्ट और हरियाणा की आदमपुर और ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए गए थे। आज सुबह 8 बजे से इन सीटों के लिए काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लगभग उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे तक रुझान और उसके बाद 2 से 3 बजे तक इन सीटों पर नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो ये वो अलग अलग राज्य हैं जो आप देख रहे हैं। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए आज काउंटिंग का दिन है। 2 सीटें बिहार की हैं और बिहार के जिन 2 विधानसभा सीटों के नतीजे आ जाने वाले हैं, उनकी अगर बात करें तो एक है मोकामा और दूसरी है गोपालगंज। मोकामा विधानसभा सीट में सोनम देवी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी रही हैं, तो वहीं नीलम देवी आरजेडी जेडीयू की संयुक्त प्रत्याशी रही हैं और माना यह भी जा रहा है कि वहां के जो बाहुबली हैं, ये उन बाहुबलियों की बीवियां हैं। और बिहार के जिन 2 विधानसभा सीटों के नतीजे आ जाने वाले हैं, वहां चाचा भतीजे की तो हमने कहा है कि प्रतिष्ठा लगी हुई है और इन दोनों सीटों में आने वाले रिजल्ट का असर राज्य की फ्यूचर पॉलिटिक्स पर भी होगा। मकवामा विधानसभा सीट आरजेडी विधायक अनंत सिंह के अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हुई है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को आरजेडी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी ने यहां से सोनम देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं गोपालगंज विधानसभा सीट की बात करें तो पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हुई। बीजेपी ने सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है और आरजेडी की तरफ से मोहन गुप्ता चुनाव मैदान में है। वहीं साधु यादव ने भी अपनी पत्नी इंदिरा यादव को चुनावी मैदान में उतारा है और साधु यादव लालू यादव के साले हैं। अब ऐसे में यहां मुकाबला भी दिलचस्प हो गया है। मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट शिवसेना के विधायक रमेश लटके के निधन के बाद खाली हुई है। अब उद्धव ठाकरे ने रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को टिकट देकर एक इमोशनल कार्ड चला है और बीजेपी ने आखिरी वक्त में यहां पर अपने उम्मीदवार मुरजी पटेल को चुनावी मैदान से हटा दिया था, क्योंकि अपील की गई थी। इस सीट से ऋतुजा लटके की जीत पक्की मानी जा रही है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के नतीजे भी आ जाने वाले। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी के अमन गिरी और समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी के बीच है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा कर यहां लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील की, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से एक बार भी कोई जनसभा नहीं की गई, ना ही चुनाव प्रचार किया गया और ना ही वो यहां पर आए। गया से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। एक महिला को एक डायन कहने के आरोप में जिंदा जलाकर मार दिया गया है। जिले के डुमरिया प्रखंड में हुई इस वारदात के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। दरअसल कुछ दिनों पहले गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक के परिवार वालों ने महिला पर डायन होने का आरोप लगाया और इसके बाद कल सुबह गांव में पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में जो फैसला अमित हुआ, अगर उसकी बात करें तो जो जानकारी मिल रही है कि फैसले की बात जरूर कही गई, लेकिन फैसला हो पाता उससे पहले ही करीब 200 लोगों ने महिला के घर पर हमला बोल दिया। महिला के घर में उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और नाराज गांव वालों ने पुलिस को देखकर उस पर पथराव भी शुरू कर दिया। हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम जरूर बना दी है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डाइन क्या करके हमारे पत्नी को मार डाले हैं, जला दिए। क्या कुछ कम से कम 200 लोग आए थे। क्या बोल रहे थे आकर के कि डाइन है इसको मारो पीटो, सब जला दो, घर में जला दिए सर। गांव के लोग पूरे इकट्ठा हो रहे, हमको अकेला छोड़ करके ऐसे कर रखे हैं। डाइन का के मार रहे हैं, जला रहे हैं। एक तो लड़का मर गया था अपने आप, रात में सोए, उसको कहता है कि डाइन ने खा गया है सर। में दर्ज दिए थे सर। कब दिए थे? ये 28 तारीख के दिए थे सर। ना आए थे सर, वो लोग कहे कि नहीं पंचायती बैठक कर लीजिए सर।
हम पर वो भी पर राजी हो गए कि सर पंचायती बैठक कर लीजिए, अपना 16 कर लीजिए, हमको उसमें कोई डर नहीं है सर। पूरे के घर को आग लगा दिया, सारे कुछ जला दिए। देखिए सर, अभी देखने का आसार। डायन कह के एक महिला को जो है जिंदा जला देने की घटना घटी है। इस सूचना पे हम लोग आए हैं। यहाँ पे आए हैं तो प्राइमा फेसी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि हाँ बात में सत्यता है। और घर में घुस के जो गांव में कुछ लोग ओझा को बुला करके और मीटिंग करके फिर इन पे डायन का आरोप लगा करके अटैक करके मॉब लिंचिंग किया गया है और फिर उनको जला देने की घटना प्रकाश में आई है। और हम लोग जो भी लोग मतलब जिनका नाम बता रहे हैं उनके विरुद्ध अभी हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।